हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देखिए आप लोग यहाँ पर हम लोग मोड के बारे में पढ़ रहे थे और जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को हम लोग मोड बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आए उसी को हम लोग मोड बोलते हैं। और कंटिन्यूस सीरीज में अगर कभी भी मोड अगर आप लोगों को लेना है तो एक बार मैं फिर आपको फॉर्मूला याद करवा दूं। एल F1 माइनस F0 अपॉन टू F1 F0 माइनस F2 और इनटू कर देंगे हम लोग यहाँ पर किससे, H से। तो ये अपने पास मोड आ जाएगा। याद रखिए, ध्यान रखना इस चीज को। क्या आपको याद है क्या? कल लास्ट में मैं मोड के बारे में आप लोगों को पढ़ाकर चला गया हूँ, ये चीजें थोड़ी सी मैंने आपको समझा दी थी। तो आइए उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको अब हम लोग सोल्व करते हैं। मुझे आंसर बताते चलना, यही तरीका होगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस आपको खुद को सोल्व करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। सबसे पहले बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आए वही अपने पास बहुलक होगा। चलिए कीजिए। तो यहां से आप लोग कहोगे बताइए सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो 80 जो है वो देखिए यहाँ पर 3 बार आया है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू आपके पास 3 बार नहीं आई है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 80 हो जाएगा। क्या बहुलक मुझे बताओ ज्यादा आसान नहीं है क्या? बताइए भाई। तो आप लोग इन चीजों को जैसे जैसे करते चलोगे तो आप लोगों को लगेगा ये चीजें तो बहुत आसान है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो अपने पास बिल्कुल आसान पॉइंट है, आसान टॉपिक है। ये आप लोग याद रखना। तो करते चलिए नेक्स्ट टॉपिक में। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए कि बहुलक कौन सा होगा, मोड क्या होगा। चलिए कीजिए। बताओ कौन सी जो वैल्यू है वो जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, क्या ये आप लोग ढूंढ पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग ढूंढ पाएंगे। जो अपने पास यहाँ पर 100 है तो 100 तो सर अपने पास 3 बार है। 140 जो है वो तो 2 बार ही है। 90 जो है वो तो अपने पास 2 बार ही है। और 120 जो है 1, 2, 3 और 4। 120 जो है वो 4 टाइम है। ये अपने पास यहाँ पर जो 100 है वो तो अपने पास 1, 2 और अपने पास 3 बार है। 140 भी 2 बार है, ये भी 2 बार है और ये अपने पास 4 बार है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही अपने पास मोड होगा। 120 जो अपने पास है वो कितनी बार आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 4 बार आ जाएगा। बताइए ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो और आंसर बताओ। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर सबसे ज्यादा बार जो आया है वो अपने पास, मुझे बताओ 7.2 क्या 4 बार आ गया है क्या? 7.2 1 बार, 2 बार और अपने पास 3 बार और 4 बार। इससे ज्यादा बार 4 बार तो कोई वैल्यू 7.7 नहीं आई है। तो क्या यही आपके पास आंसर हो जाएगा? इतने आसान क्वेश्चंस तो क्या आप लोग फटाफट कर पाओगे क्या? देखिए ये चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी अब आपके लिए। आसानी से आप लोग खुद ही कर पाओगे इनको। अपने आप करते चलो, बढ़ते चलो, सोचते चलो। स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान चैप्टर है, आसानी से समझ में आ जाता है। पूरा का पूरा आप लोग खुद से ही कर पाते हो सभी लोग। स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल आसान चैप्टर होता है, याद रखिए आप। अगला जो चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी, वो आसान नहीं होता।
तो यहाँ पर अपने पास निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 11 है। इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 11 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पर इस डेटा का मोड अगर अपने पास 11 है तो मुझे एक बात बताओ, 11, 8, 9 के 9, 2 के -1, 11, 12, 12, 18, 14 और 16। तो यहाँ पर 12 भी 2 बार है और 11 भी अभी तक 2 बार है। 12 भी 2 बार है और 11 भी 2 बार है। अगर मोड आपको 12 बनाना हो तो इस वैल्यू को आप लोग 12 मान लीजिए, और मोड अगर आप लोगों को 11 बनाना हो तो इस वैल्यू को 11 मान लीजिए। तो मुझे बताओ 2 के -1 का मान क्या 11 हम लोगों को मानना पड़ेगा क्या? ताकि क्योंकि मोड को 11 बनाना है तो जैसे ये 11 यहाँ पर रखोगे तो 11 3 बार बन जाएगा और मोड बन गया, तो 1 आगे जाके ऐड होगा। तो 2k = अगर 12 है तो k का मान मुझे बताइए क्या 6? सभी बच्चों का आंसर यही था क्या? हाँ और ना बताइए भाई, मोड आप लोग क्या आसानी से ढंग से समझ पा रहे हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करने की आप लोग कोशिश कीजिए सभी लोग। सोचिए क्वेश्चन के बारे में और उसको फिर करने की कोशिश करो। क्या ये है, क्या ये बोलना चाह रहा है? खुद से सोचिए और करने की कोशिश कीजिए। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 14 है तो k का मान क्या होगा? तो मुझे बताइए, अगर 14 अपने पास है तो k को 14 लोगे या k-1 को? k को अगर आपने 14 ले लिया तो 14 और 14 अपने पास 2 बार ही हुआ। इसके बाद तो 12 भी 2 बार है, 11 भी अपने पास 2 बार है। ऐसे तो कैसे बनेगा? तो 14 किसको लोगे आप लोग? आप k-1 को 14 लोगे ताकि यहाँ भी 14 आ जाए। एक 14 ऑलरेडी अपने पास है और यहाँ पर भी अपने पास 14 हो जाएगा। तो k का मान 14 नहीं लेना, अब की बार k-1 14 लोगे तो k का मान तो कितना हो जाएगा? 15। ये छोटी छोटी चीजें हैं, एमटीएस का क्वेश्चन है। क्या आप लोग समझ तो पा रहे हो क्या सभी लोग? अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? सीधा सीधा क्लास है जो सबसे ज्यादा बार आता है, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा अगर होती है ऐसा, उसको क्या हम लोग मॉडल क्लास ही बोलते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग इसको मॉडल क्लास ही बोलते हैं। याद रखिए, ध्यान रखिए, कभी कभार जो अपने पास इसको, जो अपने पास 0 से 10 तक, 10 से अपने पास 20 तक, 20 से 30 तक, इसको हम लोग यहाँ पर जैसे ये अपने पास 5 बार है, ये अपने पास 9 बार है, ये अपने पास 6 बार है। तो सबसे ज्यादा बार क्या ये वाला ही इंटरवल अपने पास सबसे ज्यादा आया है? ये वाली क्लास ही अपने पास सबसे ज्यादा आई है, तो इसी को हम लोग मॉडल क्लास बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, 10 है और 20 है, याद रखिए ये अपने पास लोअर लिमिट है, ये अपने पास अपर लिमिट है। इसके हाइट जो अपने पास दी हुई वो 10 है और इसकी मिड टर्म 15 है। इसकी मिडिल वैल्यू जो है वो अपने पास 15 है, इसके हाइट 10 है, लोअर लिमिट अपने पास 10 है और अपर लिमिट 20 है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? कभी कभार हम लोगों को हाइट दे देगा 10 है और मिडिल वैल्यू दे देगा, हाइट 10 दे दी और मिडिल वैल्यू 15 है, तो वो जो हाइट अगर 10 और मिडिल वैल्यू अगर 15 है तो 5 इससे कम होगा, लोअर लिमिट तो 10 होगी और 5 इससे ज्यादा होगा, अपर लिमिट अपने पास 20 होगी। कभी कभार उल्टा भी पूछ लेता है, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अपर लोअर लिमिट अपने पास 10 है, अपर लिमिट अपने पास 20 है, तो कोई पूछे कि हाइट कितनी होगी तो आप कहोगे सर 10 होगी, या इसके बीच में इंटरवल कितना होगा? 10 का होगा। मिडिल वैल्यू कितनी होगी? जोड़ के 2 का भाग दे दो, 15 होगा। अब उल्टा भी कभी कभार पूछ सकता है, अगर मिडिल वैल्यू अपने पास 15 है और हाइट अगर अपने पास 10 है तो बताइए लोअर लिमिट कितनी होगी? तो हाइट अगर 10 है तो 5 वैल्यू इससे पहले होंगे, 5 अपने पास आगे होंगे, तो इसमें से आधा करके 5 घटा दिया और 5 अपने पास जोड़ दिया। ये छोटे कोई क्वेश्चन अपने पास बन सकते हैं, जबकि मॉडल क्लास जो होती है, जो सबसे ज्यादा बार अगर होता है तो उसको हम लोग मॉडल क्लास ही हम लोग बोलते हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ध्यान से पढ़िए खुद से कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या क्वेश्चन में डेटा गिवन है, वो खुद समझो और अपने आप करने की कोशिश करो। जब तक खुद नहीं समझोगे वहां पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो आप लोगों को परेशान कर सकता है, तो कीजिए।
डेटा खुद समझने की कोशिश करो, तब आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। The following data gives less than type of frequency distribution of the income per day. इनकम लेस देन की बात हम लोगों से कर रहा है, याद रखिए। इनकम जो है वो लेस देन के हमारे पास बात कर रहा है, तो ये अपने पास जो है लेस देन 250 से छोटे कितने लोग हैं? 12 लोग, जिनकी इनकम 250 से कम है। तो मैं लिखूंगा 0 से 250 तक ये अपने पास जो लोग होंगे वो मुझे बताइए कि अपने पास 12 होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 12 होंगे। ये लीजिए 500 से छोटे 32 लोग हैं। ऐसा एक क्वेश्चन मैं मीडियन में भी आप लोगों को करवा के आ गया हूं, जिनकी हाइट इससे कम थी, 150 से कम, 140 से कम, ऐसे सेम वही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। समझने की आप लोग कोशिश करना। 500 से नीचे, 0 से लेकर 500 तक 32 लोग हैं। 0 से लेकर 500 तक 32% अपने पास हैं। तो मुझे बताइए 250 से अपने पास यहाँ पर 250 से लेकर 500 तक क्या अपने पास यहाँ पर ओनली 20% ही होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास 20% ही होंगे। ये लीजिए 32 में से टोटल 500 तक 32% है, और उसमें से 12 लोग 250 से नीचे हैं। तो 250 से लेकर 500 तक जो लोग होंगे वो तो क्या अपने पास 20% होंगे। 32 में से 12 माइनस कर देंगे तो 20 कैसे है? क्या समझ पाए हो क्या? जैसे 750 से कम टोटल 55 लोग हैं। मैं फिर समझाता हूं, 750 से कम टोटल 55 लोग हैं। तो मुझे बताइए, और 500 तक 32 हैं, तो बताओ 500 से 750 तक क्या अपने पास यहाँ पर जो लोग होंगे वो 32 इसमें से घटा देंगे तो क्या 23% ही बचेंगे? बोलो ठीक है क्या? 750 से 1000 तक के जो लोग अपने पास होंगे वो अपने पास 70 में से 55 घटा देंगे। तो अब तो आपको उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। और 1000 से अगर हम लोग 1250 अगर देखें तो लोग कितने होंगे अपने पास? इसमें से घटा दो तो 10% होंगे। और 1250 से लेकर और 1500 तक के लोग होंगे, वो मुझे बताइए कितने लोग होंगे? तो आप लोग कहोगे 20 लोग होंगे। बताइए ठीक है क्या? तो यहां से इसने कहा है कि मॉडल क्लास कौन सी है। मॉडल अपने पास यहाँ पर इंटरवल क्लास कौन सी है? तो मुझे बताइए क्या ये वाली ही अपने पास मॉडल क्लास है कि जो सबसे ज्यादा बार आए? तो 500 से 750 ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो आप कहोगे सर बी आंसर आ जाएगा। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर मुझे बताइए यही था क्या? बताओ भाई। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इसने पूछा कि मोड का मान m है, तो निम्न में से कौन सा ठीक है? पूरा m का मान नहीं फाइंड आउट करना, इसमें मॉडल क्लास ही पूछी है कि कौन सी क्लास के बीच में m होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो चलिए आंसर बताइए आप मुझे। कहाँ से और कैसे हम लोगों से पूछा गया है, तो उस चीज का आंसर मुझे आप लोग बताइए। तो आप लोग कहोगे सबसे ज्यादा बार सर 80 अगर है तो जो मोड का मान होगा वो अपने पास 15 से ज्यादा और 20 से कम ही अपने पास होगा। यही तो अपने पास मोड अपने पास होना है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? क्या सी ऑप्शन आ जाएगा? बताओ। इसको तो देखते ही आप लोग सोल्व कर चुके हो क्या? ये तो क्वेश्चन सारे मैं करवा रहा हूँ रोहन, मेरे साथ साथ करो आप। बाकी की चीजें मीन मीडियन मैंने अपलोड कर दी थी, पहले मैं कर रहा हूँ। ये तो आज आपको करना है। अब इसके बाद मेरे करवाने के बाद आज दिन में कर लेना। तो बताइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। इंटरप्ट द टू मेजर्स। यहाँ पर टू अपने पास यहाँ पर डेसिमल तक आपको या 3 डेसिमल तक दोनों मापकों की व्याख्या ज्ञात कीजिए। दोनों नहीं है तो एक ही अपने पास है। ठीक है, यहाँ पर मुझे बताओ क्या अपने पास यहाँ पर अगर सोल्व करना है तो मॉडल क्लास ये अपने पास होगी। तो लोअर लिमिट बताइए कितनी है? 30 और 35। तो लोअर लिमिट तो अपने पास है 30। पहले तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। लोअर लिमिट हो सकता है किसी बच्चे को याद नहीं हो, F1 माइनस F0। और ध्यान से सुनना आप लोग, जो सबसे ज्यादा बार आता है वो अपने पास F1 होता है। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो अपने पास F1 होगा।
इससे ऊपर वाली जो चीज है वो F0 है और नीचे वाले को हम लोग F2 बोलते हैं। ये लीजिए, ऊपर वाला अपने पास F0 है, नीचे वाला अपने पास F2 है और जो सबसे ज्यादा बार आता है वो अपने पास F1 है। तो लोअर लिमिट कितनी है? 30। F1 का मान यहां पर 10 है, F0 का मान 9 है, 2F1 20 होगा, F0 अपने पास 9 है, ये अपने पास 3 है और हाइट कितनी है? तो आप कहोगे सर 5 है। तो ये 30 प्लस 1/8 और गुना कर देंगे हम लोग 5 से, तो 30 प्लस 0.625 अपने पास आ जाएगा और 0.625 अगर अपने पास आ गया तो 30.625 ये अपने पास आंसर आ गया है 30.625। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए इस बात को क्या आप लोग सभी लोग अब तो समझ पाए हो क्या? करते चलिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन को। पहले मैं करने के लिए टाइम दे रहा हूं, हमेशा पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर आपको पहले आप बच्चा क्वेश्चन करे, फिर मैं करूंगा, फिर आप करो, फिर मैं करूंगा, फिर आप करो, फिर मैं करूंगा। ऐसे करते करते हम लोग लगभग क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस फिर मैं घर के लिए आपको देता हूं कि ये होमवर्क आप लोग कीजिए भाई। हो गया है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए सोल्व कीजिए आप लोग। सोल्व करो, आंसर बताओ, सोल्व करो, आंसर बताओ, करते चलो मेरे साथ साथ। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, मुझे बताइए सबसे ज्यादा बार क्या 18 अपने पास है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 18 अपने पास है, तो ये आ जाएगा 4000 प्लस अपने पास यहाँ से F1 का मान 18 है, F1 माइनस F0 का मान अपने पास 4 है, F1 अपने पास 36 होगा, -4 -9 इंटू H का मान तो अपने पास 1000 है। ये लीजिए, तो यहाँ पर 4000, ये हो गया अपने पास 14000, क्या अपने पास माइनस करोगे तो 14000 और इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास 23। क्या यही अपने पास हो गया? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 23 गुना 6 138, 23 गुना 6 138 अगर है, 23 गुना 5 115, 6 यहाँ पर 600 समथिंग आएगा, 4000। 23 गुना 6 अपने पास 138 है, फिर भाग नहीं जा रहा तो जीरो बचेगा अपने पास। यहाँ पर 200 बच जाएगा, तो उसका भाग लगभग अपने पास 8 बार, पॉइंट अपने पास 4608 पॉइंट समथिंग अपने पास आना है। तो एक ही ऑप्शन अपने पास है 4600 समथिंग, तो ये आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जैसे ही आप लोग करते चलोगे, बढ़ते चलोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चंस आपसे खुद से होने शुरू होंगे। लेकिन उसके लिए एक बार तो थोड़ी हिम्मत आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। एक बार तो थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी कि हाँ भाई मैं क्वेश्चन खुद कर पाऊं। स्टैटिस्टिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद सोल्व करोगे। देखना आप लोग, चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, बताओ कर पाओगे क्या? यहाँ पर L जो होता है वो जो सबसे ज्यादा होता है ना फ्रीक्वेंसी, ये अपने पास F1 है, ये F0 है, ये अपने पास F2 है। तो इसको हम लोग जो सबसे ज्यादा होता है उसकी लिमिट को हम लोग लोअर लिमिट L हम लोग बोलते हैं। ये लीजिए, तो लोअर लिमिट मुझे बताइए कितनी है? तो आप कहोगे सर 40 है, प्लस F1, F1 का मान 20 है, F0 का मान 12 है, F1 माइनस F0, 2F1 40
-12 -11 और इंटू कर देते हैं हम लोग h से। h कितना है तो आप लोग कहोगे सर 10 है। तो ये ऊपर अपने पास 40 प्लस इसको सोल्व करोगे तो ऊपर तो हो गया अपने पास 800 और नीचे मुझे बताइए क्या 17 अपने पास हो गया है क्या? तो 17 गुना 4 68, 4 ए के ऑप्शन में 4 पॉइंट समथिंग अगर अपने पास आना है तो 44 पॉइंट समथिंग अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व करते चलोगे क्या? बताओ भाई। अपने आप सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बताओ इसको आप लोग कर लोगे क्या? सीजीएल अपने पास जेएसओ 2018 का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 40 से 50, ये अपने पास F1 है, ये अपने पास F0 है, ये अपने पास F2 है। तो 40 से 50 अपने पास फ्रीक्वेंसी 40 होगी, प्लस अपने पास यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है वो मुझे बताइए, इसमें तो अपने पास देखिए क्वेश्चन में अपने पास एक ही है क्या 40 से 50 के बीच में? मुझे बताओ, आया हुआ क्वेश्चन है, कभी कभार ऐसे भी दिमाग लगा लेते हैं कि अपने पास 40 से 50 के बीच में तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है तो अपने पास उसको टिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी करना तो आपको आता है ही, ऐसा तो है नहीं कि मैं ये सिर्फ ऑप्शन ही बता रहा हूँ आपको, बाकी तो करना तो आपको सिखा ही नहीं रहा हूँ। कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होगा ही होगा। अपने पास 56 में से अपने पास 28 माइनस अपने पास 14 और 56 में से आप लोग माइनस करोगे 14 और 20 और इंटू कर दोगे h से 10 से। बैठ कर या तो इसको सोल्व कर लेना या एक ही ऑप्शन में अगर अपने पास है ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि हमारा अज्ञान नहीं चल रहा है, ये बस सिर्फ और सिर्फ चीजें जो है ना वो प्रैक्टिस की चीजें अपने पास हैं। तो ये यहाँ पर ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को करना है खुद से बैठकर। इसमें ऑप्शन किसी का ये है नहीं, ए बी सी डी ऐसे ही दे दिया है। 3 क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन ये रहा, इसका निकालना है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, इसका निकालना है। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, इसका निकालना है। ऑप्शन नहीं है ये। क्या आप लोग मुझे बताइए खुद से क्वेश्चन को तीनों के मोड आप लोग बैठ कर क्या फाइंड आउट कर लोगे क्या? बताओ भाई एक बार हाँ और ना कि अपने पास यहाँ पर जो कंटिन्यूस सीरीज अगर कभी आती है तो उसका मोड क्या आप लोग खुद से फाइंड आउट कर लोगे क्या सभी लोग? उम्मीद है अब चीजें आप लोग कर पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित आंकड़ों की लुप्त आवर्ती x का मान ज्ञात कीजिए यदि बहुलक अपने पास 40 है। अब ऐसा क्वेश्चन अपने पास आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर अपने पास आ गया तो मुझे एक बात बताइए, अगर बहुलक 240 है तो जरूर वैल्यू इसके बीच रही होगी। बताओ ठीक है क्या? या आपको थोड़ा दिमाग अब लगाना पड़ेगा कि 240 है तो जरूर 200 और 300 के बीच अगर है तो ये अपने पास F1 रहा होगा, ये F0 रहा होगा और ये अपने पास F2 रहेगा। तभी तो अपने पास बहुलक 240 आएगा। तभी तो कोई बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता? देखिए एक बार तो दिमाग काम करेगा। सर हमें कैसे पता कि अपने पास F1 यही है? x का मान 300 भी तो हो सकता है, 400 हो सकता है। तो F1 ये होगा, ये F0 होगा, ये F2 होगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये बहुलक 240 है, इसके बीच में अपने पास दिया हुआ है, इसका मतलब यही F1 रहा होगा। तो 200 प्लस अपने पास F1 270 है, F1 माइनस F0 230 अपॉन 540 2F1 माइनस 230 माइनस एक्स बराबर इंटू कर देंगे h से। h का मान यहाँ पर 100 है तो बराबर में बहुलक आ जाएगा जो कि कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 240 आ जाएगा। तो सबसे पहली बात मुझे बताइए 200 उधर जाकर अगर माइनस होगा, इसमें से माइनस कर रहा हूं तो 40 अपॉन ये अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं तो 540 में से 230 अगर माइनस करोगे तो 310 बचेगा।
माइनस एक्स इंटू 100, 200 माइनस कर दिया भाई मैंने यहाँ पर ले जाकर 200 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो क्या अपने पास 40 ही बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 40 ही बचेगा, और 40 से 40 अपने पास कट गया है, 40 से 40 अगर मैं काट दूं तो 100 बराबर क्या 310 माइनस एक्स ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो एक्स अगर इधर आ गया तो इसका मान, एक्स का मान क्या सोल्व करने पर 210। प्रत्येक बच्चा बताइए क्या आपका आंसर 210 ही आ गया है क्या? ये बात बताइए भाई। तो सोल्व करते चलना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस खुद के अंदर लाना पड़ेगा, सोल्व करते हुए आगे आप लोगों को बढ़ना है, सोल्व करते चलोगे अपने आप आपका आंसर आएगा। ये लीजिए, उम्मीद है आप लोग ये बात सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। अब देखिए मैंने 3 चीजें आप लोगों को समझा दी, आगे भी क्वेश्चन मैं करवा देता हूं और क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। 3 चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, मीडियन, मीन है, मीडियन है और मोड है। इस चीज को ध्यान से आप लोग सुनने की कोशिश करना और आप लोग सीखना। अगर किसी भी डेटा का, मुझे एक बात बताइए, 2 3 3 4 4 4 4 और अपने पास 5, तो इस डेटा का मोड क्या होगा? इस डेटा का मोड क्या होगा ये बात मुझे बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर। तो आप लोग कहोगे कि सर इस डेटा का जो मोड होगा वो अपने पास 4 होगा। ये लीजिए, इस डेटा का जो मोड होगा वो अपने पास 4 होगा। अगर प्रत्येक नंबर में अगर मैं 2-2 जोड़ दूं, अगर मैं यहां पर इस नंबर में भी अगर मैं 3 जोड़ दूं या 4 जोड़ दूं या 2 जोड़ दूं, प्रत्येक नंबर में अगर 2 जोड़ दिया जाए, जितने भी नंबर हैं उसमें अगर 2 जोड़ दिया जाए तो 4 हुआ, 5 हुआ, 5 हुआ, 6 6 6 6 और 6 हुआ, और यहां पर अपने पास 7 हुआ। तो 6 बताइए कितनी बार आएगा? तो आप कहोगे सर 4 बार आएगा। तो नया मोड क्या अपने पास 6 हो गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर नया मोड जो वो 6 हो गया है। तो जब भी प्रत्येक नंबर में अगर हम लोग 2 ऐड कर दें तो इसमें जैसे ही आप लोग 2 ऐड करोगे तो अपने पास नया जो मोड होगा वो अपने पास 6 हो जाएगा। मतलब मोड में ही डायरेक्ट आप लोग जोड़ सकते हो। प्रत्येक नंबर में से अगर एक घटा दिया जाए, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो नया मोड क्या होगा? तो आप लोग मोड में से ही एक आप लोग डायरेक्ट यहीं से एक घटा सकते हो। एक माइनस करते ही अपने पास मोड जो आ जाएगा 3 आ जाएगा। प्रत्येक नंबर में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मोड में भी सेम इफेक्ट होगा, 8 हो जाएगा। प्रत्येक नंबर में अगर 2 का भाग दे दिया जाए तो मोड में भी सेम इफेक्ट होगा, 4 में 2 का भाग दे दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस इंटू डिवाइड प्रत्येक नंबर में कर रहे हो वही सेम अपने पास प्रत्येक नंबर में जो कर रहे हो वही सेम मोड में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। ये अपने पास जो 3 चीजें अपने पास थी, आगे मैं अगर पढ़ूंगा तो वो अपने पास कितना डेटा विस्तारित है, कितना डेटा दूर दूर है उसका पता करने के लिए, और ये जो 3 चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया कि सेंटर की तरफ हम लोग आना चाहते हैं कि कौन सी वैल्यू सेंटर में, ये पहचानने की हम लोग कोशिश करते हैं डेटा के अंदर। तो ध्यान से समझना ये बात, प्रत्येक बच्चा अगर अपने पास जो मीन है किसी भी डेटा का, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे को किसी भी डेटा का अगर मीन अपने पास एक्स बार है, मीन जो है वो एक्स बार अगर है, और मैं बोलता हूं कि प्रत्येक नंबर को 2 से प्रत्येक नंबर में 2 ऐड कर दिया जाए तो नया मीन क्या होगा? तो आप कहोगे सर नया मीन जो होगा वो होगा एक्स बार प्लस 2। ये लीजिए नया मीन ये होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रत्येक नंबर को 3 से अपने पास यहां पर घटा दिया जाए तो नया मीन बताइए, तो नया मीन जो होगा वो अपने पास होगा एक्स बार माइनस 3। अगर पहले एक्स बार था तो अब एक्स बार माइनस 3 होगा। अगर प्रत्येक नंबर को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नया मीन क्या होगा? तो जो पहले था उसी को पूरा करने की जरूरत नहीं है, 4 से गुना कर दिया करो। अगर मैं बोलूं कि प्रत्येक नंबर में 5 का भाग दे दिया जाए तो जो पहले मीन था पूरा करने की जरूरत नहीं है, उसको डिवाइड किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे 5 से। याद रखना यहां से अपने पास जो मोड होगा, मान लीजिए दूसरी बात मीडियन की अगर मैं बात करूं, मीडियन अगर पहले अपने पास मीडियन अगर m है और मैं बोलूं कि प्रत्येक नंबर में 2 जोड़ दिया जाए तो नई मीडियन बताइए, तो प्रत्येक नंबर में अगर 2 जोड़ दोगे तो नई जो मीडियन होगी वो अपने पास होगी m+2।
यदि प्रत्येक नंबर में से 3 घटा दिया जाए तो नई मीडियन बताइए, तो वो होगी m-3। प्रत्येक नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नई मीडियन बताइए m×4, और प्रत्येक नंबर में अगर 5 का भाग दे दिया जाए तो नई मीडियन कितनी होगी, m/5 होगी। ये लीजिए, ये चीजें आप लोग ध्यान रखना, इनको आप लोग याद रखना। यदि अपने पास किसी भी डेटा का जो मोड है वो मान लीजिए z है, ऐसे दिया हुआ है, प्रत्येक नंबर में 2 जोड़ दिया जाए तो नया मोड क्या होगा, तो याद रखना z+2 होगा। प्रत्येक नंबर में से 3 घटा दिया जाए तो नया मोड, जो भी काम आप लोग कर रहे हो वही उसके साथ आप लोग करते चलिए, z×4 होगा। और प्रत्येक नंबर में अगर 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना होगा, z/5 होगा। ये लीजिए, हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग सभी लोग इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों के लिए आप लोग याद रखना। आगे वाली चीजें मैं आपको अब पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को याद करवा रहा हूं ताकि बच्चा उस चीज को देख पाए। ध्यान रखना, याद रखना आप लोग सभी लोग कि जो भी काम आप लोग प्रत्येक नंबर में कर रहे हो वही सेम इफेक्ट मीन में होता है, वही सेम इफेक्ट मीडियन में होता है, वही सेम इफेक्ट अपने पास मोड में होता है। ध्यान रखना। दूसरी बात आप लोग याद रखिए, 3 मीडियन, 3 अपने पास एक तीनों में, क्योंकि मैं मीन भी आपको पढ़ा चुका हूं, मोड भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं और मीडियन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो 3 बराबर 2 मीन प्लस मोड होता है। याद रखिए, ये फॉर्मूला अपने पास याद रखना, 2 मीन प्लस मोड। ये बात आप लोग ध्यान रखना, 3 गुना माध्यिका। ये अपने पास तीनों में अगर कभी भी रिलेशन आपको बताना है तो 3 गुना माध्यिका बराबर होता है 2 गुना माध्य प्लस अपने पास बहुलक। ये तीनों के अंदर रिलेशन अपने पास है जिसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट जो है वो आप लोग मीन, मीडियन, मोड, और इसी पर बेस्ड ये जो क्वेश्चन अपने पास है, इसी पर बेस्ड जो अब की बार क्वेश्चन आप लोगों से सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, और एक बार पहले भी क्वेश्चन आया, रेलवे में भी बहुत बार इसके क्वेश्चन पूछे हैं, सीडीएस ने भी क्वेश्चन पूछे हैं। रेलवे ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं मैं आपको अभी दिखाता हूं इससे रिलेटेड, लेकिन ये फॉर्मूला जो है इस चीज को आप लोग याद रखना, इस बात को आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? काफी बार क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर आता है, तो इस चीज को आप लोग सभी बच्चे ध्यान रखना, सभी लोग याद रखना। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से। तो चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये एनटीपीसी का क्वेश्चन जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया है, बताओ आप लोग खुद से कर पाओगे क्या? कीजिए, आंसर क्या होगा? तो ये देखिए, आपने पास इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 160, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? ठीक है, यहाँ पर 160 अगर है तो इसका मतलब यहाँ से लिया होगा उसने। तो अपने पास लोअर लिमिट 160 है, बिल्कुल ठीक है, प्लस f1, ये f0 है, और ये अपने पास f2 है। तो f1 का मान अपने पास x -31 अपॉन 2f1, 2x -31 -24, और बराबर अपने पास कितना होगा? बराबर अपने पास 160 होगा। तो मुझे बताइए, बराबर में अगर 160 है, ये उधर जाके 0 हो जाएगा। अगर छोटी सी बात आप लोग समझ पा रहे हो, उधर जाकर अगर अपने पास 0 हो गया है, तो मुझे एक बात बताइए, एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन, अब लेटेस्ट क्वेश्चन ये 2025 का ही, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या आप लोग यहाँ पर इसका मान, हम लोगों को ये 31 है भाई, मुझे बताइए कि इसका मान हमें 0 बनाना पड़ेगा? बोलो ठीक है क्या?
ये उधर जाकर अगर अपने पास माइनस हो गया तो अपने पास 0 बन गया। x माइनस 31 अपॉन, या तो ऐसे पूरा सोल्व कर लो, 2x माइनस अपने पास 55, ये 160 माइनस होगा तो 0, 0 से इधर इंटू होगा तो x माइनस 31 बराबर 0 है, तो x का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे 31 आ गया। या डायरेक्ट ही आप लोग सोच सकते हो, छोटा सा पॉइंट ये तो है, कोई बहुत टफ कैलकुलेशन भी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 31 रखोगे तो 31 माइनस 31, आंसर कितना आ गया, 0, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आंसर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 31 अपने पास आ गया है, ये लीजिए। हाइट भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, मतलब यहीं पर आप लोग सोल्व कर लो, बाकी लिख लीजिए 5 भी भाई। इसको 5 से गुना करोगे तो भी 5 का भाग चला जाएगा, तो आना अपने पास यही है, x बराबर 31, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। तो क्या आप लोग यहाँ पर 165 ही अगर अपने पास है, तो क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि 165 ही अगर सर है तो अपने पास यहाँ पर इसका मान भी 37 ही अपने पास होना चाहिए, तो x का मान कितना होगा, 37 अपने पास हो जाएगा। बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चलिए आप लोग इसको करो। इसके लिए फॉर्मूला आप लोगों को समझाया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला या अनुभवजन्य सूत्र, उसी को हम लोग बोलते हैं 3 इंटू मीडियन बराबर 2 इंटू मीन प्लस मोड। मीन प्लस मोड, इस चीज को हम लोग बोलते हैं यहां पर ये वाला फॉर्मूला। तो आंसर तो वही आएगा आनंद, F2 मान लो भाई x को। बाकी 160 अगर है तो 160 तो वहीं से आप लोग लोगे नेक्स्ट से। सोल्व करने की कोशिश करो और आंसर बताओ। तो यहाँ पर यदि किसी आंकड़ों का बहुलक और उनका माध्य 20.1 अगर है तो बहुलक से माध्यिका से कितना अधिक होगा, ये लीजिए। अब इस फॉर्मूले को आगे पीछे आप लोगों को घुमाना पड़ेगा। इसने क्या दिया हुआ हम लोगों को, जो दिया हुआ है पहले वो तो बनाओ। बहुलक और माध्य से 20 अधिक है, दोनों का अंतर। तो मैं क्या करूंगा, एक मीन अपने पास जोड़ दूंगा और एक मीन मैं घटा दूंगा। देखिए फॉर्मूला यही है अपने पास, लेकिन मैंने क्या किया, 3 इंटू मीडियन। हम लोगों को मोड माइनस मीन दिया हुआ है, हम लोगों को मोड माइनस मीन दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 20.1। ध्यान से सुनना, इस फॉर्मूले को कैसे, इसके अब कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी चीज को हम लोगों को बार बार घुमाना पड़ेगा। और बहुलक माध्यिका से, बहुलक जो है वो माध्यिका से कितना अधिक है, तो मीन माइनस मीडियन नहीं दिया हुआ, तो अपने पास ये ठीक है, जो दिया हुआ है वो बना लो पहले, ताकि कंफ्यूज हो ही नहीं। मोड माइनस मीन बनाना है तो एक मोड अपने पास, मोड माइनस मीन बनाना है तो एक मीन तो जोड़ दो और एक मीन घटा दो। यहां पर ये जो अपने पास है, इसमें मैंने क्या किया, एक मीन तो जोड़ दिया और एक मीन मैंने घटा दिया मेरी तरफ से। तो मीन और मील मिलकर क्या 3 टाइम मीन हो गया है क्या? तो अपने पास आप कहोगे सर बिल्कुल, तो 3 इंटू मीडियन माइनस 3 इंटू मीन, ये इधर ले आओ, एक और एक मिलकर दो, बराबर अपने पास हो गया मोड माइनस मीन। तो 3 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो मुझे बताइए 3 इंटू मीडियन माइनस मीन। तो मोड माइनस मीन का मान इसने दिया हुआ है, जो कि कितना दिया हुआ है, 20.1 अपने पास दिया हुआ है 20.1, और 20.1 का भाग दोगे तो मीन मीडियन माइनस मीन का मान
क्या अपने पास 3 का भाग दोगे तो क्या 6.7 ही आ गया है क्या? तो कभी कभार तो मीडियन माइनस मीन पूछता है वो, मीडियन माइनस मीन पूछ लेता है, जिसका आंसर होगा 6.7। ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन काफी बार वो जो है वो ये नहीं पूछकर वो हम लोगों से पूछता है बहुलक माध्यिका से, मोड और मीडियन का डिफरेंस हमारे पास पूछता है। तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये अपने पास कट गया, तो इधर तो बचेगा मोड माइनस मीडियन, और इधर माइनस करोगे तो मुझे बताइए कि अपने पास यहाँ पर 13.4 अपने पास बच गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 13 - 4 अपने पास बच गया है और ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? हो सकता है कि अपने पास यहाँ पर ये पिछले क्वेश्चन में कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हैं भाई। याद रखना अपने पास जब भी इस टाइप का आ जाए, मोड 165 अगर अपने पास है, याद रखिए तो 165 इस इंटरवल से हम लोग लेंगे। यहाँ पर तो लास्ट में खत्म होने वाली वैल्यू ये है, जो शुरुआत हो रही है 165 अगर है तो 165 यहाँ से हम लोग लेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, पिछले से नहीं लेंगे। ये जो है अपने पास 160 यहाँ तो खत्म हो गया, 160 160 की वैल्यू यहाँ से शुरुआत हो रही है, तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे, याद रखना। ये बात ध्यान रखिए। उम्मीद है अब आप लोग समझ पाए होंगे। ये 155 इसमें है, 160 इसमें है। 160 से अगर शुरुआत आप लोग कर रहे हो तो अपने पास 160 ये F1, ये F0 और ये अपने पास F2। कुछ बच्चों को क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा कम समझ में आया है। 17 टाइप का ही आंसर है, सेम क्वेश्चन है 18। अपने आप पहले खुद आप लोग एक बार पढ़ो, करने की कोशिश करो। नहीं आएगा तो मैं फिर सेम क्वेश्चन समझा रहा हूं। जब भी थोड़ा सा क्वेश्चन अगर कम आएगा तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको एक दो क्वेश्चन साथ साथ में लिखता हूं। आगे वाला क्वेश्चन भी देखिए ऐसा ही है, यहाँ पर सेम क्वेश्चन, माध्यिका माध्य से अधिक, आगे वाला भी यही है, बहुलक माध्यिका द्वितीय, आगे वाला भी सेम यही है। 10-12 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो आप लोग डरो मत। करने की एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया, अगला क्वेश्चन एक बार कोशिश करो, क्या पता आप लोग कर पाओ। नहीं कर पाओगे तो मैं हुई आपको चीजें समझाने के लिए। तो देखिए, बहुलक, आंकड़ों का बहुलक और माध्य से, तो जो अपने पास फॉर्मूला है लिख भी दिया है इसने, एम्पेरिकल फॉर्मूला को यूज करो। या आप लोगों को पता भी होना चाहिए पहले से, ऐसे क्वेश्चन में यही हम लोग 3 इंटू मीडियन बराबर 2 इंटू मीन प्लस मोड। और यहां पर जो दिया हुआ वो एक बार लिख लो, बहुलक माध्य से मोड माइनस मीन, मोड माइनस मीन बराबर हम लोगों को 12.6 दिया हुआ है, मोड माइनस मीन 12.6 हम लोगों को दिया हुआ है। तो मोड माइनस मीन है ही नहीं यहाँ तो कहीं पर, तो मैं क्या करूंगा, एक मीन जोड़ूंगा और एक मीन घटाऊंगा। तो जैसे ही एक मीन मैंने जोड़ा, ध्यान से सुनिए, इस फॉर्मूले में यहां पर 3 इंटू मीडियन, एक मीन अगर मैं जोड़ूंगा तो 3 मीन हो जाएगा, और एक मीन में घटाऊंगा तो ये लीजिए माइनस मीन। तो मोड माइनस मीन बन गया, और यही तो मेरा काम था कि मोड माइनस मीन अपने पास बने। यही अपने पास काम था कि अपने पास यहां पर मोड माइनस अपने पास मीन बने। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन बराबर 3 इंटू मीन, मोड माइनस अपने पास मीन है। बताओ ठीक है क्या?
तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल ठीक है सर, तो यहां से अपने पास इस टाइप के इक्वेशन में अगर मैं इधर ले आता हूं इस चीज को 3 इंटू मीडियन माइनस अपने पास मीन बराबर अपने पास ये बचेगा, और इसकी वैल्यू तो बताओ क्या 12.6 अपने पास दी हुई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल दी हुई है, तो यहां से मीडियन माइनस मीन बराबर कितना होगा? 3 का अगर भाग दोगे तो क्या 4.2 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4.2 अपने पास आ जाएगा। तो यहां से मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस मीन, कभी कभार मीडियन माइनस मीन ही पूछ लेगा, वो यहां पर वैल्यू कुछ भी पूछ सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। कभी कभार मीडियन माइनस मीन तो जो आपको दिया हुआ वो आप लोग बना लोगे, वहां पर मीडियन माइनस मीन अगर पूछ लेगा तो यहां से आप लोग जैसे ही माइनस करोगे, माइनस प्लस और माइनस तो ये कट गया, तो क्या मोड माइनस अपने पास मीडियन हो गया है क्या? मोड माइनस मीडियन अगर अपने पास हो गया है तो इसमें से माइनस अगर आप लोग करोगे तो क्या 8.4 बच जाएगा। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाए हो क्या? बताओ। हाँ हेमकांत, उसको भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो तो आना तो वही है, किसी भी तरीके से सोल्व कर लो, जैसे आपका दिमाग चले वैसे सोल्व कर लीजिए, सोल्व करना है आपको तो ये देखिए अब मुझे बताओ 18 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को यहां पर कर दिए हैं, इसके बाद क्या बचे हुए क्वेश्चंस आप लोग एक बार खुद करने की कोशिश करोगे क्या? मोड से रिलेटेड हमने 18 क्वेश्चंस यहां पर कर लिए हैं, उसके बाद क्या आप लोग चीजें जो आगे वाली खुद करने की आप लोग कोशिश करना। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो कल की क्लास में मैं आपको बता दूंगा। यहां पर अब हम लोग नया पॉइंट पढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है ये आप लोग एक बार आप लोग खुद से अपने आप सोच पाओगे इन चीजों को। तो देखिए अब अपने पास नेक्स्ट जो पॉइंट है, 3 पॉइंट अभी तक मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। मीडियन है अपने पास यहाँ पर मोड है, और अपने पास यहाँ पर मीन है। 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब आगे जो अपने पास है वो है अपने पास रेंज। 4 नंबर पॉइंट में आपको पढ़ा रहा हूं, रेंज, परास या परिसर या अपने पास सीमा, इस टाइप से अपने पास है किसी भी चीज की। तो कोई भी जो डेटा अपने पास दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है 3, 7, 9, 11, 13 अगर दिया हुआ है, तो कोई पूछे कि इसकी रेंज क्या होगी, इसकी प्रास क्या होगी, तो इसकी प्रास अगर कभी भी पूछ ले तो वो अपने पास बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी है 13, और छोटी से छोटी वैल्यू कितनी है 3। 13 में से 3 घटा दोगे तो इसकी जो रेंज प्रास जो आ जाएगी वो अपने पास आ जाएगी 10। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये अपने पास इतना ही है, बड़ी से बड़ी वैल्यू में से छोटी से छोटी वैल्यू घटानी है। अब इसमें एक बचा कह रहा है नो, इसमें क्या नो कह रहे हो यार? बड़ी से बड़ी वैल्यू ढूंढनी है और छोटी से छोटी वैल्यू ढूंढनी है। बड़ी से बड़ी वैल्यू में से छोटी से छोटी वैल्यू आप लोगों को घटानी पड़ेगी, इसमें क्या नहीं बोल रहे हो? अगर आप लोगों से कभी भी पूछ लिया जाए रेंज कोफिशिएंट, रेंज कोफिशिएंट अगर पूछ लिया जाए परास गुणांक, तो याद रखना ऊपर हम लोग प्रास गुणांक अगर कभी भी पूछ ले 13-3 और 13+3, तो ये कितना आ गया 10/16। ये होता है अपने पास 5/8 जो होता है वो प्रास गुणांक होता है। प्रास गुणांक जितना कम होगा वो डेटा उतना ही नजदीक नजदीक होगा, प्रास गुणांक जितना ज्यादा होगा वो डेटा उतना ही दूर दूर होगा। ये बताता है हम लोगों को रेंज कोफिशिएंट। तो एक होता है अपने पास रेंज, दूसरा होता है अपने पास रेंज कोफिशिएंट। ये लीजिए, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ऊपर तो डिफरेंस लिखना है और नीचे सम लिखना है, तो वो रेंज कोफिशिएंट हो गया। ओनली डिफरेंस ले लोगे तो वो रेंज हो गया। बताओ ठीक है क्या?
इतना आसान है रेंज, तो आप लोग थोड़ी कोशिश करोगे तो क्वेश्चंस आप लोगों से खुद से ही हो जाएंगे। रेंज का मुझे कोई भी क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए रेंज के जो क्वेश्चंस हैं वो अपलोड करता हूं और उसको करवाने की कोशिश करता हूं। तो आप लोगों को बिल्कुल लगेगा कि सर ये तो एकदम बच्चों वाले क्वेश्चंस हो गए, ये एसएससी पूछता है क्या ऐसा? सारा का सारा चौथा पॉइंट अपने पास चल रहा है, फोर्थ पॉइंट अपने पास ये है और फिफ्थ पॉइंट अपने पास ये रेंज कोफिशिएंट, ऐसे करके 5। और उसके बाद देखिए थोड़ा सा इसको मैं आपके क्वेश्चंस करवाता हूं और फिर अगले पॉइंट 6, 7 और 8 समझाता हूं आपको, जिससे आपको चीजें और अच्छे से और ढंग से समझ में आएगी। देखना, चलिए पहले क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। बहुत अच्छी बात है शंकर। अभी आ जाएगा प्रांजलि वापस। रेंज कोफिशिएंट मैं बता दूंगा, इस क्वेश्चन में मैं बता देता हूं। मुझे तो इसकी रेंज बताइए सभी लोग। तो बताओ आप ढूंढ पाओगे क्या कि बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी है? वो ढूंढनी ही पड़ेगी आपको, उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ। कोई बच्चा कहे सर मैं नहीं देख पाता हूँ बड़ी से बड़ी वैल्यू, मैं छोटी से छोटी वैल्यू नहीं देख पाता हूँ, तब उसमें तो बताओ क्या कर सकते हैं। इतना तो आपका बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी और छोटी से छोटी वैल्यू इसमें कौन सी होगी, वो तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। तो 95 माइनस 62 अगर माइनस कर दोगे तो क्या आपका आंसर 33, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इसकी रेंज या अपने पास सीमा या अपने पास परिसर अगर कभी भी पूछे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यहां से अगर रेंज कोफिशिएंट पूछ ले, ये तो हुआ रेंज की बात। अगर रेंज कोफिशिएंट कभी भी पूछ ले तो ये अपने पास 95 माइनस 62 अपॉन 95 प्लस 62, ये लीजिए, ये अपने पास रेंज कोफिशिएंट अपने पास आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया है। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस बात को समझ पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आंसर बताइए सभी लोग। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपने पास स्टैटिस्टिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक सप्ताह में चाय के एक बैग की कीमतें 350, 280, 340, 270, 360, 310 और 300 हैं। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू मुझे बताओ क्या 360 ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। छोटी से छोटी वैल्यू 270 से छोटा कोई है क्या? नहीं है। तो 360 में से अगर आप लोग 270 माइनस कर देते हो तो अपने पास आंसर आ जाएगा कितना? 90। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर यही था क्या? ये होती है रेंज। इसमें भी एक बच्चे ने तो गलती कर दी, अभी ने तो इसमें भी गलती कर दी, संजय ने भी आंसर 80 दे दिया, संजय ने आंसर दिया 80, अभी ने नहीं। अब ये लो, बताइए अगला क्वेश्चन 3 नंबर, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? एक वर्ग अंतराल का मध्य अगर 42 है, यदि वर्ग आकार 10 है तो वर्ग की ऊपरी सीमा, तो मध्य मान 42 दिया हुआ है। तो आपको याद होगा आज की क्लास में, और अगर अपने पास वर्ग का आकार, इंटरवल जो है, क्लास साइज जो है वो 10 है, तो 5 इससे पहले होगा। अगर इंटरवल अपने पास मिड वैल्यू दी हुई है और क्लास साइज अगर अपने पास ये है, तो 5 इससे पहले होगा 37 और 5 इसके बाद होगा 47। तो क्या अपने पास इंटरवल तो यही होना है, 37 से 47। बताओ क्या आपने सोल्व कर लिया था क्या? या ऑप्शन से सोल्व कर लो, कौन से ऑप्शन को जोड़ के 2 का भाग देने पर 42 आ रहा है? लोअर प्लस अपर बाई 2 करोगे तो 42 कौन से ऑप्शन से आ रहा है, उससे भी आप लोग कर सकते हो। दोनों तरीके से आप लोग कीजिए, लेकिन अब आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। क्या आप लोग यहाँ पर ये देखिए, एमटीएस में पहले क्वेश्चन आया हुआ है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट आप लोग घटा दो, आंसर आ जाएगा। बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर 27 से बड़ी वैल्यू 34 है। एक बार चेक कर लिया करोगे, 34 से बड़ा कोई है क्या? नहीं। 17 से छोटा कोई है क्या? हाँ है, 11। और कोई 11 से छोटा है क्या? नहीं है। तो 34 में से 11 माइनस करोगे तो क्या आंसर जो है वो 23 अपने पास आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या?
गोविंद कौन सी चीज रिपीट करूं भाई आपके लिए? मुझे बताओ आज की क्लास में शुरुआत से नहीं हो क्या आप कि अपने पास मध्यमान वो होता है जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से आप लोग 2 का भाग दोगे तो मिडिल वैल्यू अपने पास आनी चाहिए। क्या अपने पास यहाँ पर ये जो है इससे क्या 42 आ रहा है क्या? आप कहोगे नहीं आ रहा। इसको करके देखिए 37 प्लस 47/2, क्या इससे 42 आ रहा है क्या? बिल्कुल 42 आ रहा है सर। तो ये वाला अपने पास आंसर हो जाएगा। ये लीजिए थर्ड क्वेश्चन गोविंद मैंने फिर से बता दिया है। इसमें अपने पास परिसर नहीं है, फाइंड द रेंज, रेंज नहीं, रेंज अगर फाइंड आउट, ये मीन फाइंड आउट करना है आपको। इसमें मीन निकालो, चलिए इसमें माध्य निकालिए, मीन निकालिए, मीन है ये, मीन दिया हुआ है। करो प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए आप लोग सभी लोग, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में जो है वो मीन दिया हुआ है। माध्य ज्ञात कीजिए सभी लोग। तो देखिए प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो आप कहोगे सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। क्या हो गई हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हो गई हैं। तो ये अपने पास 11 और 17 को ऐड करोगे तो अपने पास ये तो हो गया 30। ये अपने पास ऐड किया 10, क्योंकि मीन हम लोगों से पूछा है, माध्य अगर हम लोगों से पूछा है तो ये अपने पास 30 और 10 अपने पास 40। 40 और 18 अगर ऐड करोगे तो 58, और भाग दोगे अगर 7 का तो 7 8 56, 8 से ही 2/7। ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन कौन सा आ गया? डी, ये अपना आंसर है। यदि कभी भी इसकी रेंज पूछे, मान लो अपने पास ऑप्शन में नहीं है वैसे रेंज, लेकिन अगर मान लो पूछ ले तो 17 माइनस 2 करोगे तो अपने पास 15 आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे से अगर रेंज कोफिशिएंट पूछ ले तो आरसी अगर पूछ ले तो 17 माइनस 2 और 17 प्लस 2, ये लीजिए 15/19, ये अपने पास रेंज कोफिशिएंट अपने पास आ जाएगा 15/19। बताओ तीनों चीजें, क्या आप लोग सभी बच्चे मीन आ जाए, रेंज आ जाए, रेंज कोफिशिएंट आ जाए, क्या खुद से कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन परास गुणांक पूछा है, तो बताइए आंसर कितना होगा? खुद से करो, देखना आप लोग सभी लोग अपने आप करने की कोशिश कीजिए। रेंज कोफिशिएंट क्या होगा? चलो बताओ आप लोग अपने आप करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, खुद से आप लोग करो। तो यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, 35 में से 1 घटा लेते हैं। अरे भाई ये तो फ्रीक्वेंसी है, 3 3 3 3 35 बार आया है। उनको लगता है सबसे बड़ी वैल्यू 35 है तो मैं 35 को घटा लेता हूँ, फिर ऑप्शन नहीं मिलता, तब थोड़ा वो ध्यान देते हैं। तो याद रखिए ये तो अपने पास वहां पर फ्रीक्वेंसी है, 35 नहीं है, 3 3 3 35 बार है। तो अपने पास रेंज कोफिशिएंट जो होगा वो क्या 10 माइनस 3 और 10 प्लस 3। तो आंसर जो होगा वो क्या 7/13 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन 7/13 होगा। बताइए खुद से आप लोग क्या सोल्व कर पा रहे हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन का रेंज आप लोग बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेंज आप लोग बताइए सब लोग मिलकर। तो आप लोग कहोगे कि सर जो रेंज अपने पास है, बड़ी से बड़ी वैल्यू 90 है, छोटे से छोटा मान 10 है, तो 90 में से 10 आप लोग माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? वो अपने पास आ जाएगा 80। ये अपने पास आंसर होगा। बताओ ठीक है क्या?
ये देखिए गौरव सर, डाउट सर नोट्स के बारे में, नोट्स के बारे में कुछ बताइए, और प्रिपेयर रेगुलर के बारे में भी। क्या रेगुलर के बारे में भी? प्रैक्टिस और रेगुलर देखिए भाई, गौरव जी जे और फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर गौरव आपका जो नाम लिखा हुआ है, बीच में हम लोग बीच बीच में बच्चे पूछते रहते हैं कि सर ये वाली बताइए रिवीजन कैसे करूं। आज मैंने 1 घंटे लगातार बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है, पूरा हम लोगों ने कहीं भटकने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बच्चा कभी पूछता है सर ये क्या हो गया, सर मैं ये कैसे करूं, सर मैं रिवीजन कैसे करूं, सर इस चैप्टर में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो उन चीजों को बीच बीच में हम लोग कमेंट अगर लेना शुरू कर देंगे तो फिर बच्चों का बीच बीच में रिदम टूटता है। फिर मैं डेली, आप आज पूछ के चले जाओगे, कल कोई और पूछेगा सर रिवीजन नहीं हो पा रहा है, फिर परसों कोई पूछेगा सर मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो और फिर बीच बीच से मैं उसको यहाँ पर बताता अगर चलूंगा तो इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा कि क्लास बिल्कुल प्रॉपर जा ही नहीं पाएगी। तो अब आगे से आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखो, पूरा फोकस, क्योंकि हम लोग पढ़ने यहाँ पर ज्ञान के लिए थोड़े ना हो, आप ज्ञान के लिए तो यूट्यूब भरा पड़ा है। आप देखो रिवीजन कैसे करें, आपको कम से कम 500 वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कभी कभार तो उस चीज की मैं बात करता हूँ कि एक बैच जो चलता है उसमें 3-4 बार हम लोग बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज की कैसे बात करो, रिवीजन की कैसे करो ये। लेकिन ऐसे नहीं कि डेली आए रिवीजन मैंने बताना शुरू कर दिया तो फिर मैं रिवीजन वाला गुरुजी हो जाऊंगा। सारी चीजें छोड़कर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कैसे करें यही बताते हैं सर डेली। कम से कम 3 आप बोलकर चले जाओगे, थोड़ी देर बाद कोई और आएगा सर रिवीजन बताना थोड़ा सा कैसे करूं। तो मैं बीच बीच में पढ़ाई के अलावा कोई भी कमेंट नहीं लूंगा। अगर आप लोग करते चलोगे वो तो भी मुझे नेग्लेक्ट ही करना पड़ेगा, याद रखिए आप लोग। तो इसमें आप लोग ध्यान दो, बजाय आप एक्स्ट्रा चीजों के पूछने के, ये आप लोग पूछिए, ठीक है ना। इस चीज पर आप लोग, नहीं तो डेली सर तो आते ही 15 आधे घंटे तो रिवीजन कैसे तैयारी करो यही बताता है। मुझे बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 7 क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोगों को समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर लोगे क्या? अपने पास अब की बार प्रास अगर पूछा है, बिना पेन चलाए आंसर दो सभी लोग। 70 माइनस 10 आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 60 आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 10 है भाई उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो इसमें ये प्रोबेबिलिटी का नाम जो है ये लाइन यहाँ से आप हटा देना, ठीक है ना। ये वाली लाइन प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे, उसमें पढ़ेंगे। अभी इसमें कोई भी प्रोबेबिलिटी नाम नहीं लाएंगे, तो ये लाइन आप लोग हटा देना। बाकी क्वेश्चन अपने पास ठीक है, ये लाइन आपकी हट जाएगी इस क्वेश्चन में। तो मुझे एक बात बताइए, क्या रेंज जो है उसको आप लोग बताओ। अब आप लोग क्या खुद कर लोगे क्या रेंज को और रेंज कोफिशिएंट को? मुझे उस पर लगे रहना जरूरी है या आप लोग खुद कर पाओगे? बताओ भाई सब लोग। क्या इस चीज को प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट में घुसाएंगे हम लोग, अभी प्रोबेबिलिटी पर जाते नहीं है, नहीं तो बिना मतलब क्यों कंफ्यूज होना। क्या आप लोग मुझे बताइए, क्या इस चैप्टर को रेंज वाले जो क्वेश्चंस अपने पास हैं उनको मुझे बताइए, सब लोग क्या कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताओ भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर रेंज तो बहुत आसान है और रेंज कोफिशिएंट उससे भी आसान है, इन क्वेश्चंस को तो हम लोग आसानी से और ढंग से हम लोग कर पाएंगे। याद रखिए पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपके, फिर जो अपने पास फेज 13 में जो क्वेश्चंस पूछे गए ना वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे मत सोच लेना वो हम आपको फेज 13 के जो चीजें हैं वो भी हम लोग, जो भी लेटेस्ट चीजें अगर थोड़ी बहुत अपडेट करता है एसएससी वैसा का वैसा हम लोग अपडेट कर लेते हैं। क्वार्टाइल है, डेसाइल है, क्विंटाइल है, लेकिन वो बीच में अगर घुसा दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज होगे। तो पहले मैं आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूं और फिर वो क्वेश्चन कहां से कैसे बनते हैं वो चीज मैं पूरी की पूरी आप लोगों को समझाऊंगा। तो इसको आप लोग कर लोगे, तो इसको मैं छोड़ता हूं और चीजें आप लोगों को समझाता हूं। देखिए अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं अब आप लोग समझना। ये अपने पास पॉइंट हुए 5, इधर देखिए अपने पास 5 पॉइंट हुए, इसके बाद 3 पॉइंट अपने पास हैं। कोशिश करना बहुत अच्छे से समझने की। इसके बाद अपने पास 3 पॉइंट हैं, 1 2 और 3। एक पॉइंट अपने पास मेन, एक पॉइंट अपने पास है माध्य, मीन डेविएशन। कोशिश करना सिर्फ समझने की, माध्य विचलन।
वो डेटा कितना विचलित है, मीन डेविएशन कितना डेविएट है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। देखिए मैं आपको समझाता हूं, मीन डेविएशन के बाद अपने पास आता है वेरिएंस। और उसके बाद आता है अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी, मानक विचलन। अब आप लोग कोशिश करना समझने की, सभी लोग थोड़ी देर सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनना। आप इधर उधर की कोई चीज ध्यान देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनना, सारे बच्चे ध्यान से। अपने पास ये होता है मीन डेविएशन। जैसे मीन डेविएशन नाम से आपको पता है, तो आप लोग याद रखिए मीन डेविएशन जो अपने पास होगा, जैसे कोई भी डेटा अगर अपने पास लिखा हुआ है 5, 7 और 12, तो मीन डेविएशन का मतलब ये होता है कि पहले आप लोगों को मीन लेना है। ध्यान से समझिए, पहले आप लोगों को क्या करना है, मीन लेना है। तो यहां पर अपने पास बताइए मीन कितना होगा इसका, तो आप कहोगे सर मीन जो अपने पास होगा 5 प्लस 7 प्लस 12 पॉन डिवाइड कर देंगे हम लोग 3 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 8। पहली बात, प्रोसेस देखिए, पहली बात मीन लेना है, उसके बाद आप लोगों को डेविएशन लेना है। डेविएशन ये डेटा कितना दूर दूर है, बड़े में से ही छोटा आपको घटाना है। 8 में से 5 घटा लीजिए, 8 में से 7 घटा लीजिए, 12 में से 8 घटा लीजिए। ये अपने पास आ गया डेविएशन। डेविएशन कितना कितना आ गया, ठीक है, जो भी आ गया है, और वापस आपको क्या करना है, उसका मीन लेना है। जैसे नाम से ही हम लोगों को पता है हमें करना क्या है, मीन लेना है, फिर डेविएशन लेना है, वो डेटा कितना दूर दूर। देखिए कल की क्लास में मैं आते ही क्या करूंगा, मीन डेविएशन के कम से कम 10-15 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, तब आपके दिमाग में और सेट होगा वो। लेकिन एक दिमाग में क्लियर तो होना चाहिए ना कि यार होता क्या है। अब आपको पता ही नहीं वेरिएंस क्या होता है, तो करोगे क्या। जब आपको पता ही नहीं कि वेरिएंस अपने पास होता क्या है, आ गया कि वेरिएंस निकालो, तो आप कहोगे ये क्या निकालना, कैसे क्या निकालूं, मुझे तो पता ही नहीं। ऐसी डेविएशन का दिमाग तो एक सेट होना चाहिए ना कि मीन डेविएशन क्या होता है। पहले आपको मीन लेना है, पूरी बात ध्यान से सुनिए। उसके बाद हम लोगों को करना क्या है, यहां से डेविएशन कितना डेविएट है, 8 माइनस 5, 8 माइनस 7 और 12 माइनस 8, ये लीजिए। ये अपने पास यहां पर जो होगा वो अपने पास मीन होता है, अपने पास मीन डेविएशन। पहले मीन, फिर उसका डेविएशन, और फिर वापस उसका मीन यानी 3 का भाग देना है। वेरिएंस क्या होता है, इनके डेविएशन के स्क्वायर का मीन वेरिएंस होता है। डेविएशन के स्क्वायर का जो मीन होता है वो अपने पास वेरिएंस होता है। वेरिएंस क्या होगा, इनका अपने पास जो डेविएशन है उनका स्क्वायर, 8 माइनस 5 का स्क्वायर, 8 माइनस 7 का स्क्वायर, और 12 माइनस अपने पास 8 का स्क्वायर। इनके डेविएशन के स्क्वायर का जो मीन होता है ना, उसको वेरिएंस बोलता है। क्या बात समझ पा रहे हो, क्या मीन निकाल लिया आपने सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम लोगों ने क्या किया, मीन निकालने के बाद 8 माइनस 5 मीन निकाल लिया, ये लीजिए। और मीन के बाद डेविएशन, ये लो, ये लो और ये लो, उसका वापस अगर मीन ले लोगे तो ये तो अपने पास होता है मीन डेविएशन। अगर जो डेविएशन उनके स्क्वायर का मीन अगर कर दें तो ये होता है अपने पास वेरिएंस। और एसडी जो होता है वो वेरिएंस का रूट होता है। जो भी वेरिएंस निकाल लो और उसका रूट कर दोगे तो अपने पास एसडी आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। अकीब नबी भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और उस मेहनत से खूब आगे बढ़िए। बहुत सारा आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। ध्यान रखना, जो अपने पास डेविएशन के स्क्वायर का जो मीन होता है वो वेरिएंस बोलते हैं। और एसडी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, जो भी वेरिएंस आपने निकाला है उसका रूट कर लीजिए तो अपने पास यहाँ पर एसडी आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या। तो ये 5 पॉइंट मैंने पहले पढ़ाया। सबसे पहले आपको मीन, मीडियन, मोड,
रेंज और रेंज कोफिशिएंट। उसके बाद 3 पॉइंट ये हैं, 6 नंबर अपने पास ये रहा, 7 नंबर अपने पास ये रहा, 8 नंबर आपके पास ये रहा। सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में एक बार मैं आपके दिमाग के अंदर डाल रहा हूं कि ऐसे ऐसे होता है। देखिए, एक पढ़ाने का तरीका होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चे के दिमाग में कैसे सिखाया जाए, कि सिस्टमेटिक तरीके से, एकदम सही तरीके से कैसे सिखाया जाए। वो चीजें मैं आपके लिए यहाँ पर 3 चीजें बता दी। अब कल की क्लास में आकर मैं एक एक पकड़ूंगा। पहले क्या पकड़ूंगा? मैं मीन पकड़ूंगा। मीन में भी मैं समझाऊंगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन भी होता है और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी होता है। तो इसमें 1-2 चीजें और हैं, वो बताते चलूंगा। फिर इसमें अलग अलग तरीके से कैसे निकालोगे, इसके 2 तरीके होते हैं, वो मैं सिखाऊंगा। लेकिन अभी तो आपके दिमाग में मैंने डाला कि हाँ भाई ऐसे होता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही।